हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाहौर एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन इन्होंने जानबूझकर किया था। नवाज शरीफ ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात कही। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि पाकिस्तान में ये झूठ फैलाया जाता है कि भारत द्विपक्षीय नियम कानून को नहीं मानता और इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सरकारें अपनी राजनीति करती रहती है। बड़ी न्यूज इसलिए भी है कि सभी को पता है पाकिस्तान कभी अपनी बातों पर नहीं टिकता, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान रिलेशन की बात आती है। लेकिन अब ये बातें पाकिस्तान के लोग खुद एक्सेप्ट करने लगे हैं। इस न्यूज के बाद से अब सवाल ये किए जाएंगे कि क्या पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध रखना भारत के लिए सही होगा। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, लाहौर एग्रीमेंट क्या है, इसे क्यों किया गया था, पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन कैसे किया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या कहा, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये बातें भारत के लिहाज से कितनी अहम है। कहानी ये है कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और इसी कड़ी में ये इनकी पार्टी के लोगों को एड्रेस कर रहे थे। इन्होंने लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन हुआ है। इन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और हमसे सहमति जताई, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया, ये हमारी गलती थी। ये इनके स्टेटमेंट है। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये लाहौर एग्रीमेंट आखिर था क्या। देखिए, लाहौर घोषणा पत्र एक तरह का शांति समझौता था। भारत की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ ने 21 फरवरी 1999 में इस पर साइन किए थे। इस एग्रीमेंट की खास बात पर नजर डालें तो इसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर सहित जितने भी इशू है उनको सुलझाने के लिए अपने जो प्रयास है, अपने जो एफर्ट है, उनको तेज करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परमाणु हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड अगर रिस्क है तो उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। सार्क संगठन के जो लक्ष्य हैं उससे एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। इस समझौते में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई थी और ये कहा गया था कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता आखिर हुआ क्यों। देखिए, 1998 के टाइम आप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारे परमाणु परीक्षण किए। जब ये चीजें पाकिस्तान में हुई तो उस समय के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उस वक्त नवाज शरीफ ने यह कहा था कि भारत ने कितने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल चलाए, मगर आप जानते हैं कि जब हमने एक छोड़ा तो क्या हुआ। बीते दिनों भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए, आज हमने उसका भी हिसाब चुका दिया और 5 परमाणु परीक्षण किए। और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हो गए थे और तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने शांति प्रक्रिया शुरू की। और इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जहां पर दोनों देशों के बीच एक शिखर सम्मेलन आयोजित होना था। दोनों देशों के बीच फाइनली एग्रीमेंट हो गया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। लेकिन आप यकीन मानिए, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर पाकिस्तान कभी नहीं टिका। उसने बार बार इनका उल्लंघन किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने लाहौर एग्रीमेंट का उल्लंघन कैसे किया। देखिए, उस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधर ही रहे थे कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया और नवाज शरीफ के उलट ये व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो सुधरे। जब हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में लाहौर घोषणा पत्र पर साइन करने गए थे तो उसी वक्त इनके सेना प्रमुख ने अपनी सेना को हथियारों से लैस कर दिया। ये प्लान बना रहे थे कि कारगिल में भारत की चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया जाए और इसी के लिए पाकिस्तान ने एलओसी पार कर ली, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, ऑपरेशन बद्रा नाम का एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य ये था कि सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना को अलग थलग करना और कश्मीर और लद्दाख के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको खत्म करना। ठीक उसी वक्त जब भारत को यह एहसास हुआ कि बॉर्डर पर कुछ हलचल है, इंडियन आर्मी की एंट्री होती है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और इसी ऑपरेशन की बदौलत पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। भारत के जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा तक देश के लिए न्यौछावर कर दिया था और इन्हीं जाबाजों की शौर्य की कहानी आज भी हमें गर्व महसूस करवाती है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर,
मनोज कुमार पांडे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। यह लिस्ट इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं, और आज भी हम कारगिल वॉर के सभी हीरो को याद करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के इस स्टेटमेंट ने एक डिबेट खड़ी कर दी। वो डिबेट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर है कि क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान पे भरोसा करना ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक होने चाहिए, लेकिन हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल जी इसीलिए वहां पर गए थे। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा। सबको पता है कि पाकिस्तान का नेचर कैसा है, और अब तो ये खुद उसे एक्सेप्ट भी करने लगे हैं कि इन्होंने ही सीमा पार घुसपैठ की थी, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन आप ही सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद की बात पर नहीं टिकता, समझौतों का बार बार उल्लंघन करता है, ऐसे देश पर दया दिखाने का क्या मतलब, जब नुकसान अपने को ही होना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।